हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 में होने वाला है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इस सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो ये न्यू सीरीज़ हमारे चैनल पे स्टार्ट हुई है, जिसमें हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स वन बाय वन कवर अप कर रहे हैं। 15 डेज़ का ये क्रैश कोर्स है, जिसमें मोर देन 30 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसमें हम 3000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सीरीज़ में कवर अप करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कंसीडर्ड एज नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी क्लास जो है उसे नॉन शुगर जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो ये क्लास आपकी रहती है पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बेसिकली जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज होते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट शुगर्स रहती हैं वो आपकी रहती हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक है। देन आपके आते हैं डाइसेक्राइड्स, जो कि आपके दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के साथ मिलकर के बने होते हैं। देन आपके ओलिगोसेक्राइड्स रहते हैं, जो कि आपके 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। एंड देन आपके आते हैं पॉलीसेक्राइड, जो कि आपके मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पे नॉन शुगर जो है इन पॉलीसेक्राइड्स को ही कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर जो है वो किसे कहा जाता है। सुक्रोज जो है, सुक्रोज इज कंसीडर्ड एज इनवर्ट शुगर। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज़ नॉट हैविंग एनी कायरल कार्बन इज। ठीक है, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कोई भी कायरल एटम जो है वो नहीं है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है मोनोसेक्राइड यूनिट्स में डाईहाइड्रो एसीटोन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लाइकोजन इन एनिमल्स इज स्टोर्ड इन। एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है। ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर एंड स्प्लीन में। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला रहता है CH2O का होल n। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अदर वे में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे CnH2nOn। ठीक है, इस वे में भी अगर प्रेजेंट किया जाएगा तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ट्राइओस। ठीक है, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ट्राइओस कैटेगरी का इनमें से कौन सा है। राइबोस, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोएसीटोन। अमंग दीज जो आपका स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ट्राइओस है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। गिवन ऑप्शंस में से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। रिड्यूसिंग शुगर में आपका डाईहाइड्रोएसीटोन आ जाएगा एंड एसिटिक एसिड, ये दोनों ही आपकी जो है वो कंसीडर की जाती हैं एज अ रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इज द डिसऑर्डर ऑफ विच पाथवे। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी जो है ये आपका डिसऑर्डर रहता है किस पर्टिकुलर पाथवे का। इट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ HMP शंट पाथवे, दैट इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डी सोरवोस एंड डी फ्रक्टोस। डी सोरवोस एंड डी फ्रक्टोस के बीच का रिलेशनशिप जो है वो क्या रहता है। ये दोनों जो है वह एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स रहते हैं, नॉट द एपिमर्स। दीज आर द डायस्टीरियोमर्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल एंजाइम फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रही है। ठीक, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पाथवे में प्रिंसिपल एंजाइम जो है वो कौन सा कंसीडर किया जाता है। दिस प्रिंसिपल एंजाइम इज ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ग्लाइकोजेनोलाइसिस टेक्स प्लेस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो किस सेल के किस पार्ट में जो है वो प्रोसीड होती है। इट प्रोसीड्स इन द साइटोसोल।
सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम कैटालाइजेज द रिएक्शन विच इज यूटिलाइज्ड इन बोथ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। कौन सा एंजाइम जो है वो रिएक्शंस को कैटालाइज करता है जो कि ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन दोनों ही पाथवे में रहता है, यूटिलाइज या यूज़ किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है ये आपका रहता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज। सो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज हेमोलाइसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो इट्स मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज हेमोलाइटिक अनीमिया, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट जिनमें इस पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उनको सर्टेन ड्रग्स जो हैं वो नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि प्रीमोक्विन आपका इसमें हो गया एंटी मलेरियल कैटेगरी में, लेप्रोसी के केस में आपका डेप्सोन हो गया, डेप्सोन भी इस पेशेंट में नहीं दिया जाएगा जिसमें G6PD डेफिशिएंसी होगी। साथ में मिथाइलिन ब्लू भी नहीं दिया जाता है एंड सेवरल अदर ड्रग्स इसमें रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली डैश अकर्स एज अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन के मिक्सचर की फॉर्म में जो है वो इनमें से कौन सा कंपाउंड या कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑब्टेन होता है। सो दिस कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अकर्स एज अ हाईली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन की हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो अकर करता है। सो दिस कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोजन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज फाउंड इन मिल्क। मिल्क में इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मिल्क में आपका पाया जाता है लैक्टोज। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर सिंपल शुगर्स विद 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड। इनमें से सिंपल शुगर्स कौन सी हैं जिनमें 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। सो दीज सिंपल शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स आर ओलिगोसेक्राइड्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेंबर्स ऑफ डैश गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर मॉलिश टेस्ट। तो मॉलिश टेस्ट इनमें से कौन से जो है न्यूट्रिएंट जो है वो आपका मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव देंगे। मॉलिश टेस्ट जो है वो ये आपका जनरल टेस्ट रहता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। मोनो अनसेचुरेटेड मीन्स इसमें आपकी सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड रहेगी। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में जो है वो आपकी सिंगल ही डबल बॉन्ड रहेगी। तो ये आपका मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा ऑलिक एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इज सीन इन। सो हाई कंटेंट ट्राइग्लिसराइड्स का किस लिपोप्रोटीन में पाया जाता है। सो हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इज फाउंड इन काइलोमाइक्रॉन्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फिंगोलिपिडोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ। तो स्फिंगोलिपिडोसिस किसका डिसऑर्डर है। सो इट इज द डिसऑर्डर ऑफ फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन। सो फैटी एसिड्स की जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है ये किस में अकर करती है, मीन्स कहाँ पे ये होती है। सो इट प्रोसीड्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म कोजेज एथेरोस्क्लेरोसिस। इनमें से कौन सा मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस कोज कर देता है। ठीक है, सो ये आपका रहता है कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बेसिकली इसमें आपकी नैरो हो जाती है जो आपकी वॉल रहती है वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वो नैरो हो जाती है, उसमें पैसे जो है वो कम हो जाता है ब्लड का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, और सिंपली आप कह सकते हैं हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड्स कैन बी मेजर्ड एज।
तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड्स ये हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इसके मेज़रमेंट के लिए क्या रहता है? इट्स मेज़रमेंट इज़ आयोडीन नंबर। आयोडीन के नंबर की फॉर्म में जो है वो हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लिपिड्स में मेज़र कर सकते हैं, यानी कि कितनी उसमें डबल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ 27 कार्बन टर्पीन डेरिवेटिव। 27 कार्बन टर्पीन डेरिवेटिव कौन सा है? तो ये आपका रहता है कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल। इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो ग्लिसरॉल की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है? तो ये पर्टिकुलर टेस्ट आपका रहता है एक्रोलेन टेस्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कंडीशन ऑफ अब नॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी वेट ड्यू टू एक्सेसिव फैट डिपोजिशन। ठीक है, सो इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका अब नॉर्मली बॉडी वेट जो है इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सेसिव फैट डिपोजिशन, ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने की वजह से। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है ओबेसिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीएनए स्टैंड्स फॉर। सो डीएनए क्या रहता है? सो डीएनए की फुल फॉर्म रहती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेयर प्रोटीन इज। हेयर प्रोटीन कौन सा है? तो हेयर प्रोटीन आपका केराटिन जो है, ये आपका प्रोटीन आपके हेयर्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल टेस्ट कौन सा रहता है, दिस इज मॉलिश टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय अ डैश इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल में कैसे जो है वो लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ? सो दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, जो कि आपकी बॉन्ड रहती है CONH बॉन्ड जो है वो ये आपकी रहती है। एंड एक अमाइनो एसिड यहाँ पे ज्वाइन करेगा, एक आपका यहाँ पे ज्वाइन करेगा। सो ये आपकी जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोकेमिस्ट्री पूफा स्टैंड्स फॉर। तो बायोकेमिस्ट्री में पूफा की फुल फॉर्म क्या है? सो पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखा था। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगी, लेकिन सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहेगी। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें आपका अरेकिडोनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आपके आ जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज। जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो कौन सा रहेगा? तो द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाइनो एसिड यील्डिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म इज। सो कैटाबॉलिज्म के दौरान कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम को यील्ड प्रोड्यूस करता है? ठीक है, सो ये आपका अमाइनो एसिड रहता है, सो दिस इज कीटोजेनिक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अलोन इज अ सिम्टम ऑफ। ठीक है, अगर सिर्फ प्रोटीन की ही डेफिशिएंसी हो रही है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सो दैट कंडीशन इज नोन एज क्वाशियोरकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा आपका रहता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी है, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी भी है, इन दोनों की डेफिशिएंसी है कॉम्बिनेशन में। सो दैट कंडीशन इज नोन एज मेरास्मस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन गिव ब्लू टू डैश कलर विद निनहाइड्रिन सॉल्यूशन। सो निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, निनहाइड्रिन टेस्ट रहेगा आपका प्रोटीन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो प्रोटीन्स जो है वो आपका निनहाइड्रिन सॉल्यूशन के साथ ब्लू से चेंज होकर के कलर किस कलर का बन जाएगा? सो दे विल प्रोड्यूस ब्लू टू वायलेट कलर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन्स टेस्ट इज गिवन ओनली बाय प्रोटीन्स हैविंग डैश इन देयर मॉलिक्यूल्स। मिलन टेस्ट जो है वो किस टाइप के प्रोटीन के साथ जो है पॉजिटिव आएगा? तो मिलन टेस्ट जो है ये आपका पॉजिटिव रहता है टाइरोसिन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश टेस्ट इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनिन इन प्रोटीन्स। ठीक है, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो अर्जिनिन की प्रेजेंस चेक करने के लिए, प्रोटीन्स में अर्जिनिन की प्रेजेंस चेक करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है। तो ये आपका टेस्ट रहता है साकागुची टेस्ट, गुची रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ये क्या है? सो दीज बोथ आर द एनोमर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली एनोमर्स क्या रहते हैं? सो एनोमर्स बेसिकली एक पेयर रहता है जो कि आपके नियरली आइडेंटिकल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं या फिर डाई स्टीरियो आइसोमर्स आप कहेंगे, जो कि एनोमेरिक कार्बन पे डिफर करते हैं। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंट रहेंगे, जैसे कि आपका कार्बन 1 जो रहेगा, ठीक है, उस पोजीशन पे ये जो है वो डिफरेंट होंगे, बाकी जो है वो आपका सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। एंड दीज आर द साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स। तो ये कंडीशन जो है वो एनोमर्स की रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला व डिफरेंट स्पेशियल कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है लेकिन उनकी स्पेशल कन्फिग्रेशन जो है वो आपकी डिफरेंट रहती है। सो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नॉन एज स्टीरियो आइसोमर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीमेरिक पेयर। एपीमेरिक पेयर इनमें से कौन सा है? तो एपीमेरिक पेयर में आपका ग्लूकोज एंड मेनोस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के लिए रिक्वायर्ड रहता है? सो दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज पाइरुवेट काइनेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड्स इज। तो सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड इनमें से कौन सा है? तो सेमी असेंशियल में आपका कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? दिस वन इज हिस्टिडीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन पूरी मैंने, जिसमें आपको 3 लेटर एब्रीविएशंस, सिंगल वर्ड जो सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड कौन से आपके बेसिक में आते हैं, कौन से एसिडिक अमाइनो एसिड आते हैं, कौन से आपके अमाइड ग्रुप कंटेनिंग है, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं, वो सारी क्लासिफिकेशन मैंने आफ्टर दीज एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड कर रखी है। तो वहाँ पे आप चेक कर लेंगे, ठीक है, उसको एक बार रीड कर लेना क्या क्या क्लासिफिकेशन उसमें रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर। अब नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड कौन सा है? ठीक है, नॉन प्रोटीन में आपका आता है ऑर्निथिन। इट इज़ अ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक अमाइनो एसिड इज। इनमें से बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है? तो बेसिक अमाइनो एसिड में आपका आएगा लाइसिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इसमें एक आपका रहेगा प्रोलिन जो कि आपका इमीनो एसिड रहता है। इट इज़ द इमीनो एसिड। बाकी ये ल्यूसिन एंड टायरोसिन। टायरोसिन आपका एरोमेटिक है, ल्यूसिन आपका जो है वो इसमें आ जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइमोजेन इज। जाइमोजेन क्या है? सो जाइमोजेन इनएक्टिवेटेड एंजाइम रहता है, ठीक है। सो इसको एक्टिवेशन के लिए एक्टिवेशन रिक्वायर्ड रहती है इसकी। तो बेसिकली आपका इनएक्टिवेटेड एंजाइम रहेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंथोप्रोटिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। तो जेंथोप्रोटिक टेस्ट जो है वो किस अमाइनो एसिड के लिए पॉजिटिव रहेगा? तो जेंथोप्रोटिक टेस्ट आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के लिए पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो लेवल्स ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड अदर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स लीड टू डिसऑर्डर इज नोन एज। सो अगर ट्रिप्टोफैन की लेवल्स लो हैं एंड अदर जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स रहते हैं उनके लेवल्स भी लो हैं, तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर कोज होगा एंड दैट डिसऑर्डर इज नोन एज हार्टनप्स डिजीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेस्ट टू इवेल्युएट द डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन ऑफ लीवर इज। सो ऐसा टेस्ट जो कि लीवर में डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको इवेल्युएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट पर्टिकुलर टेस्ट इज नोन एज हाइप्यूरिक एसिड टेस्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन डैश इज यूज।
ठीक है। अगर हमें एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करना है तो उस केस में कौन सा रिएजेंट जो है वो यूज़ किया जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस में आपका रिएजेंट यूज़ होता है सेंगर रिएजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलो एंजाइम इज, तो होलो एंजाइम क्या है। सो होलो एंजाइम जो है ये आपका बेसिकली एपो एंजाइम एंड को एंजाइम से मिलकर के बना रहता है। ठीक है। एपो एंजाइम जो है ये आपका प्रोटीन पार्ट रहता है, को एंजाइम जो है वो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट रहता है एंड इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट रहेगा, एपो एंजाइम भी को एंजाइम भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म इन द लिविंग सेल्स आर कॉल्ड। सो ऐसे एंजाइम्स जो कि लिविंग सेल्स में इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, इस टाइप के एंजाइम्स को क्या कहा जाता है। सो दीज एंजाइम्स आर नोन एज प्रो एंजाइम्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिशन में क्या कंडीशन रहती है। सो इस पर्टिकुलर केस में आपकी कंडीशन ये रहेगी कि जो आपका एक्टिव एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम इज डिक्रीज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन। सो जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द एपो एंजाइम। सो जो कि आपका प्रोटीन पार्ट है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेलवेगर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द। तो ज़ेलवेगर सिंड्रोम जो है किस वजह से कॉज होता है, अकर करता है। सो इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइम्स। ठीक है। पेरोक्सिसोम्स की एब्सेंस की वजह से आपका ज़ेलवेगर सिंड्रोम जो है वो कॉज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक इन लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड असेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज नॉन एज। सो नॉन प्रोटीन पार्ट अभी हमने देखा, नॉन प्रोटीन इज को एंजाइम। ठीक है। सो नॉन प्रोटीन आपका को एंजाइम रहता है जो कि आपका ऑर्गेनिक एंड लो मॉलिक्यूलर वेट का सब्सटेंस रहता है, एंजाइम के साथ बाउंड करता है एंड एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो है वो असेंशियल होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली वारफोर्ड रिएजेंट इज। तो केमिकली वारफोर्ड रिएजेंट जो है वो क्या है। तो वारफोर्ड रिएजेंट जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन रहती है कॉपर एसीटेट एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट इज नोन एज। सो ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की पायरुवेट एंड लैक्टेट में। सो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। सो दिस प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। बेसिकली ग्लूकोज की लाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, पायरुवेट एंड लैक्टेट जो है वो इसमें हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। सिट्रिक एसिड साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडेन मेयरहॉफ पाथवे इज ऑल्सो नोन एज। एमडेन मेयरहॉफ पाथवे किसे कहा जाता है। तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस का ही अनदर नाम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज। इनमें से ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव पाथवे कौन सा है। सो द ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज इज HMP शंट पाथवे, दैट इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय ऑक्सीजन इज नोन एज। सो ग्लाइकोलाइसिस की इनहिबिशन हो रही है बाय ऑक्सीजन एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज पास्चर इफेक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन। सो जो एंजाइम्स हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के यानी कि TCA साइकिल के, वो कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं। एंजाइम्स की बात हो रही है तो एंजाइम्स आपके रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इट इज़ वॉन गाइक्स डिजीज अकर्स बिकॉज ऑफ, तो वॉन गाइक्स डिजीज जो है वो किस वजह से कॉज होता है? सो इट इज़ कॉज ड्यू टू बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट्स इन हिपेटोसाइट्स, जो आपके लीवर के सेल्स रहते हैं एंड रीनल सेल्स रहते हैं, वहाँ पे ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन की वजह से वॉन गाइक्स डिजीज जो है वो कॉज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड into 6-phosphogluconolectone by, सो HMP शंट पाथवे में आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आपका कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है? ये आपका 6-phosphogluconolectone में कन्वर्ट हो जाता है। किस एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट होता है? सो इट इज़ कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउचर्स डिजीज अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो गाउचर डिजीज जो है वो किस पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है? सो इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसिडेज एंजाइम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी मैंने एक टेबल इसमें ऐड किया हुआ है आफ्टर द MCQ क्वेश्चन, जिसमें मैंने ये आपके स्फिंगोलिपिड्स के जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है, वो मैंने सारे उसमें मेंशन किए हुए हैं। उस टेबल में आपको सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप एक बार रीड आउट कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज, ठीक है, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड में शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है? सो इट इज़ राइबोस, इट इज़ राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया साइकिल इज नॉन एज, तो यूरिया साइकिल को क्या कहा जाता है? तो यूरिया साइकिल इज नॉन एज क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड जो आपकी क्रेब्स साइकिल है ये आपकी TCA साइकिल रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेवेज डिजीज अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन, तो क्रेवेज डिजीज जो है वो कहाँ पे डिफेक्ट होने की वजह से अकर करता है? सो इट अकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है? सो कीटोन बॉडीज के लिए टेस्ट रहता है रोथरास टेस्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर बाइल सॉल्ट्स, वाइल्ड सॉल्ट्स के लिए कौन सा टेस्ट जो है पॉजिटिव रहता है? सो वाइल्ड सॉल्ट्स के लिए आपका पॉजिटिव टेस्ट रहेगा हेज टेस्ट एंड पैटर्न कोफर्स टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट जो हैं वो आपके बाइल सॉल्ट्स के लिए पॉजिटिव होंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कीटोहेक्सोसिस, कीटोहेक्सोसिस के लिए कौन सा एक स्पेसिफिक टेस्ट रहेगा? सो कीटोहेक्सोसिस के लिए आपका सेलिवेनॉफ टेस्ट जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज जो है वो किस विटामिन को कहा जाता है? सो दिस विटामिन इज नॉन एज विटामिन H। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? सो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके रहते हैं विटामिन B एंड विटामिन C, ठीक है, ये आपके वाटर सॉल्युबल रहते हैं। एंड विटामिन A, D, E एंड K, ठीक है, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं। तो इनमें से विटामिन C, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉन एज फैट सॉल्युबल विटामिन, सो इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन आपका विटामिन E आ जाएगा, बाकी B एंड C हैं तो ये आपके वाटर सॉल्युबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वीमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट। सो मोस्ट असेंशियल न्यूट्रिएंट इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक विमेन के लिए जो कि प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस में रिक्वायर्ड रहता है टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए ये आपका न्यूट्रिएंट दिया जाता है। सो दिस न्यूट्रिएंट इज फॉलिक एसिड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है?
सो दिस पर्टिकुलर विटामिन इज विटामिन के। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। 4 फैक्टर की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है 2, 7, 9 एंड 10। इन 4 फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए विटामिन के जो है वो असेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। चिल्ड्रंस में ब्लाइंडनेस का लीडिंग कोज जो है वो कौन सा है। इसमें आपका लीडिंग कोज रहता है विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसमें आपका जीरोथेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये डिफरेंट कंडीशन, बिटॉट स्पोर्ट्स, ये डिफरेंट डेफिशिएंसी कंडीशन जो है वो इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कोजेज वेरी वेरी जो है वो इनमें से कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी कोज करती है। वेरी वेरी विटामिन B1 यानी कि थायमिन विटामिन जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। इसके अलावा वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये भी आपका विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोजेज मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया कोज करेगी। दिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज फॉलिक एसिड। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज कोज होगा। तो नियासिन की डेफिशिएंसी से आपका डिजीज कोज होता है पेलेग्रा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी वजह से नियासिन दैट इज निकोटिनिक एसिड भी इसे कहा जाता है एंड ये आपका विटामिन B3 होता है एंड इसे पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज अ हार्मोन प्रिकर्सर। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो सर्व करता है एज अ हार्मोन प्रिकर्सर। दिस पर्टिकुलर विटामिन इज विटामिन डी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड इसी की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स आपका चिल्ड्रंस में, ऑस्टियोमलेशिया आपकी अडल्ट कंडीशन। बेसिकली बॉन्स जो हैं वो आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं एंड थोड़ी कर्व बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का कंपोनेंट कौन सा विटामिन है। दिस वन इज पेंटोथेनिक एसिड जो कि आपका विटामिन B5 रहता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोवैलेमिन। इनमें से किस विटामिन को कोवैलेमिन विटामिन भी कहा जाता है। दिस पर्टिकुलर विटामिन इज विटामिन B12। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस अनीमिया जो है वो कॉज होता है, पर्नीशियस अनीमिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर्ड इन द। वाटर सॉल्युबल विटामिन ADE ये कहाँ पे स्टोर होते हैं। दीज आर स्टोर्ड इन द लीवर। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। दिस पर्टिकुलर विटामिन इज विटामिन E। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। थायमिन जो है वो किसका साइंटिफिक नाम है। थायमिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन B1। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन ए को क्या कहा जाता है। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ डैश इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द केमिकल एक्टिविटी ऑफ अल्फा टोकोफेरोल। जो न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो किस विटामिन का रहेगा जो कि अल्फा टोकोफेरोल की केमिकल एक्टिविटी की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। ये आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है विटामिन ई का जिसको टोकोफेरोल भी कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन के को फाइलोकिनोन जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन इज। राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन रहता है।
राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2 जिसकी डेफिशिएंसी से चेलोसिस कंडीशन जो है वो कॉज होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ 3 सेपरेट पार्ट्स कॉल्ड टेरिडिन, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के आपका कौन सा विटामिन या कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बना रहता है। सो ये आपका न्यूट्रिएंट या मॉलिक्यूल रहता है फॉलिक एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर एंड इसे विटामिन B9 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ हेक्सोस डेरिवेटिव एंड इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स दैट इज एस एल एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो नाम से ही क्लियर है, तो इट इज ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। ठीक है, ये आपका विटामिन सी रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज फॉलेसिन और विटामिन B9। तो ये अभी हमने देखा विटामिन B9 इज फॉलिक एसिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ऑल्सो नोन एज विटामिन B7 एंड इज वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन B7 कौन सा है जो कि आपका वाटर सॉल्युबल रहता है। सो दिस विटामिन इज बायोटिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टिंग द केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर आर नोन एज। सो ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम में। सो दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर नोन एज को एंजाइम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सो द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डैश मेजर क्लासेस। ठीक है, IUB। ठीक है, इट इज़ IUB दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंगली एंजाइम्स को कितनी मेजर क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये कैटेगराइज है आपकी 6 मेजर क्लासेस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड ये आपकी मेजर क्लासेस कौन कौन सी रहती हैं। सो ये भी मैंने आपको PDF के एंड में मेंशन किया हुआ है टेबल की फॉर्म में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें अनदर वे में क्वेश्चन बनता है जो कि आपका नंबर के ऊपर की क्लास 3 में कौन सा आएगा। ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर क्लास रहेगी एंजाइम्स की, ऐसे क्लास फॉर्म में कौन रहेगी। सो वो वाली आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट है स्टडी करना। PDF आप डाउनलोड करना, PDF में से उसको रीड आउट करना खुद से ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको रिवाइज हो जाए वो चीज़ें। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज कर लेना, तो वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम मेड अप ऑफ coenzyme or metalines that is the non-protein part and apoenzyme और apoprotein which is the protein part। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम है जो कि कोएंजाइम एंड एपोएंजाइम से मिलकर के बना रहता है। तो यहाँ पे ये आपका बना होता है होलो एंजाइम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस इज नोन एज। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की स्टडी को क्या कहा जाता है। सो दिस स्टडी इज नोन एज एंजाइम काइनेटिक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन रेट एंड डैश आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो जो रिएक्शन रेट रहता है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन रेट है एंड कंसंट्रेशन जो रहती है रिएक्टेंट की, तो वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहती हैं एक दूसरे के। जैसे कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन रेट भी बढ़ेगा। सो इस वे में तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इज बिटवीन। सो ज़्यादातर एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, किस रेंज में रहता है। सो इट इज़ बिटवीन 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंजाइम्स कैन बी सीन बिटवीन द pH रेंजिंग फ्रॉम। सो कुछ एंजाइम जो है उनकी ऑप्टिमल एक्टिविटी जो है वो
किस रेंज में रहती है, किस पीएच रेंज में रहेगी। सो देयर ऑप्टिमल एक्टिविटी इज इन द पीएच रेंज ऑफ 5 to 9। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर ट्रीटिंग ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है। सो दिस वन इज एस्पेराजिनेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोकाइनेज एंड डैश ड्रग्स आर यूज फॉर ट्रीटिंग द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, यूरोकाइनेज के साथ और किस ड्रग का यूज़ किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग को ट्रीट करने के लिए। सो दिस वन इज नेटोकाइनेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंजाइम इज यूज्ड एज एंटीवायरल एजेंट। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो आपका यूज़ किया जाता है एज एन एंटीवायरल एजेंट। सो दिस एंजाइम इज राइबोन्यूक्लियेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाजिनेज इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सो कोलाजिनेज किस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज होता है। सो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन अल्सर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। तो सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज दैट इज एस गॉट। ठीक है, ये आपका किसकी डायग्नोसिस में यूज होता है। सो इट इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ल्यूकेमिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इन डिफरेंट कंडीशंस में कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए किस एजेंट का यूज़ किया जाता है। सो दिस वन इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड एज अ गुड ट्यूमर मार्कर। गुड ट्यूमर मार्कर इनमें से कौन सा है। सो गुड ट्यूमर मार्कर विल बी कंसीडर्ड एज एसिड फॉस्फेट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द मेटल आयंस और कोएंजाइम्स विच बाउंड कोवेलेंटली इवनली एंड टाइटली टू द एंजाइम प्रोटीन। तो इनमें से कौन सा मेटल आयन या कोएंजाइम जो है वो आपका कोवेलेंटली इवनली एंड टाइटली बाउंड करता है एंजाइम प्रोटीन के साथ। सो ये आपका रहता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, वैसे आपका कोएंजाइम भी आपका इसी के साथ बाउंड करता है। ठीक है, एंड इन्हीं को जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एक सेपरेट कैटेगरी रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंजाइम आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की डायग्नोसिस के लिए एंजाइम आपका यूज होता है एल्डोलेज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज फॉर्म्ड इन लीवर एंड इज मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें से लीवर में कौन सा फॉर्म होता है, कौन सा प्रोटीन फॉर्म होता है एंड मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। सो दिस मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्बुमिन, जो कि आपका अराउंड 55% अमाउंट में जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज कॉज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है वो कॉज होता है किसके डिसऑर्डर में की वजह से। सो इट इज़ कॉज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोफीलिया इज कॉज ड्यू टू डिसऑर्डर्स ऑफ। अब हेमोफीलिया किसके डिसऑर्डर की वजह से कॉज होता है। सो इट इज़ कॉज ड्यू टू डिसऑर्डर्स ऑफ क्लोटिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10। ठीक है, 2, 7, 9 एंड 10 क्लोटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए आपका विटामिन के यूज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स आर डिस्क शेप्ड वाई कनकेव सेल्स विच डू नॉट हैव। तो जो मैच्योर आरबीसीज रहते हैं, ठीक है, इनकी शेप बताई गई है, डिस्क शेप है, वाई कनकेव सेल्स हैं, लेकिन इनमें जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ अब नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इन द यूरिन इज नोन एज। ठीक है, अगर यूरिन में एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन अब नॉर्मल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, सो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज प्रोटीन यूरिया। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अ कंडीशन इन विच वाइल्ड सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज नोन एज। सो एक ऐसी कंडीशन जिसमें वाइल्ड सॉल्ट्स जो हैं वो आपके यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? सो दिस कंडीशन इज नोन एज बिलिरुबिन यूरिया। सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन इज नोन एज। सो अगर यूरिन में आरबीसीज की प्रेजेंस है, मींस ब्लड आ रहा है, एरिथ्रोसाइट्स की प्रेजेंस है, सो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज हेमेटूरिया। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लीवर एन असेंशियल कंपोनेंट इज। सो अगर ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में लीवर में, सो उसके लिए असेंशियल कंपोनेंट कौन सा रहेगा? सो दैट कंपोनेंट इज यूटीपी, दैट इज यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल एलेनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ। तो फिनाइल एलेनिन जो है वो किसका प्रिकर्सर है? तो फिनाइल एलेनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ टायरोसिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स कंटेन्स स्पेशल ग्रुप पायरोलिडिन। ठीक है, इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड जो है जिसमें पायरोलिडिन स्पेशल ग्रुप जो है प्रेजेंट रहता है? सो दिस अमाइनो एसिड इज प्रोलिन, जिसको इमिनो एसिड भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इमिनो एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरी साइकिल इज। सो कोरी साइकिल क्या है? सो कोरी साइकिल जो है इसमें आपका ग्लूकोज का रीयूज रहता है एंड ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ग्लूकोज सिंथेसाइज भी होता है एंड उसका रीयूज भी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्ट शुगर इज। इन्वर्ट शुगर क्या है? तो इन्वर्ट शुगर जो है ये आपका सुक्रोज का हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट जो है वो आपका कहलाता है इन्वर्ट शुगर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड इन सॉल्यूशन वुड बी प्रीडोमिनेटली। सो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे जो आपका अमाइनो एसिड है वो ज्विटर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मीन्स उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा एंड आपका नेगेटिव चार्ज भी रहेगा। सो ये कंडीशन आपकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे रहेगी। वहीं पे अगर आपका एसिडिक कंडीशंस रहेंगी, एसिडिक कंडीशंस रहेंगी तो ये आपका अमाइनो एसिड कटाइनिक फॉर्म में रहेगा। अगर वहीं पे बेसिक कंडीशंस रहेंगी तो बेसिक कंडीशन में ये आपका एनाइनिक फॉर्म पे रहेगा। एंड न्यूट्रल कंडीशंस रहेंगी, ठीक है, या न्यूट्रल पीएच रहेगा तो उस केस में आपका, या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच रहेगा उस केस में आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट कैन बी मेड स्पेसिफिक फॉर अ गिवन प्रोटीन इज। तो एक ऐसी टेक्निक जो कि प्रोटीन्स की प्योरिफिकेशन के लिए रहती है, जो कि किसी एक गिवन स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए ही बनाई जाती है। एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ज्विटर आयन इज अ। सो ज्विटर आयन क्या है? अभी हमने डिस्कस किया। ज्विटर आयन वो मॉलिक्यूल रहता है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयनिक ग्रुप जो है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एड्रेनलिन सिंथेसिस द प्रिकर्सर अमाइनो एसिड इज। तो एड्रेनलिन सिंथेसिस में जो प्रिकर्सर अमाइनो एसिड है वो आपका रहता है फिनाइल एलेनिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज यूज टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट चेक करने के लिए ऑन द एंजाइम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन हैव प्रॉपर्टीज लाइक। अब फैट सॉल्युबल विटामिन की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपके वाटर इनसॉल्युबल रहेंगे, लीवर में स्टोर होते हैं, क्वेश्चन हमने पहले देखा था। वन और मोर प्रोटीन यूनिट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज जो है फैट सॉल्युबल विटामिन की रहेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज एस्पिरिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो नशे ड्रग्स जो हैं ये आपके, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है एस्पिरिन, तो ये किस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है? सो
इट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज, जो आपके कॉक्स एंजाइम रहते हैं उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ नेट एटीपी जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पेल्मिटेट। एक मॉलिक्यूल पेल्मिटेट का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उस केस में कितने एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं, नेट एटीपी कितने बनते हैं। तो इसमें नेट एटीपी प्रोडक्शन होती है 129 की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज। सो कौन से फैक्टर्स जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सो दीज फैक्टर्स इंक्लूड्स टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन इज प्रमोटेड बाय। तो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे प्रमोट होती है। सो ये आपकी प्रमोट होती है विद द हेल्प ऑफ विटामिन B1 दैट इज थायमिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोसिस इज जनरली एसोसिएटेड विद द डिजीज। तो कीटोसिस जो है वो किस पर्टिकुलर डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। सो इट इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ HMG कोएंजाइम A टू द मेवेलोनेट बाय द रिडक्शन इज कैटलाइज्ड बाय। तो HMG कोएंजाइम A की जो कन्वर्जन हो रही है किसमें, मेवेलोनेट में, ठीक है, बाय द रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन हो रही है इसमें। तो ये किस एंजाइम के थ्रू जो है वो कैटलाइज होती है। तो इट इज कैटलाइज थ्रू HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एस। तो सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सा है। सो दिस वन इज बायोटीन। इसके अलावा सिस्टीन, मिथेनिन, ये भी आपके सल्फर कंटेनिंग, ये आपके सल्फर कंटेनिंग। अगर अमाइनो एसिड पूछा जाएगा तो अमाइनो एसिड में आपका मिथियोनिन आ जाएगा, ठीक है, सिस्टीन आ जाएगा। तो ये आपके अमाइनो एसिड के केस में आएगा। विटामिन आपका बायोटीन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km इज डिफाइंड एज। तो जो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km के साथ डिनोट किया जाता है वो कैसे डिफाइन होता है। सो इट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। एक एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन में हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड रहती है वो आपका रहता है Km, ठीक है, विच इज द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक एंड की थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो लॉक एंड की थ्योरी जो कि आपके एंजाइम्स के लिए रहती है, तो ये किसने प्रपोज की थी। सो इट वाज प्रपोज बाय फिशर, एमिल फिशर ने इसे प्रपोज किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान जो है वो कितनी एटीपीज जो है वो जनरेट होती हैं। सो इट इज 24 एटीपीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल सिट्रेट सिंथेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय। तो TCA साइकिल में जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है वो किसके थ्रू इनहिबिट होता है। सो इट इज इनहिबिटेड बाय सक्सिनिल कोएंजाइम A। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो किससे रेगुलेट होता है। सो इट इज रेगुलेटेड बाय ग्लूकागोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोनिक एसिड पाथवे इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ। तो यूरोनिक एसिड पाथवे में किस पर्टिकुलर चीज़ की सिंथेसिस होती है। तो यूरोनिक एसिड पाथवे इज रिलेटेड टू विटामिन C सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल इज नोन एज एम्फीबॉलिक बिकॉज। तो क्रेब्स साइकिल को एम्फीबॉलिक कहा जाता है, क्यों। बिकॉज इट हैज़ बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक इन नेचर, ठीक है, फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन दोनों ही इसमें रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक इन नेचर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सोकाइनेज इज क्लासिफाइड एज अ। तो हेक्सोकाइनेज जो है वो इसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है। सो इट इज क्लासिफाइड एज अ ट्रांसफरेज एंजाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
serum glutamate pyruvate transaminase is used for diagnosis of. So serum glutamate pyruvate kinase SGPT किसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस मीन्स लीवर डिजीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बट जो एसगॉट है ये आपका हार्ट डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज। सो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है तो उस केस में कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इस केस में आपका एंजाइम यूज़ होता है एसिड फॉस्फेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्सन्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलिपोप्रोटीनेमियाज इन टाइप 4, ठीक है। सो फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन जो है हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली टाइप 4 में क्या आएगा? ठीक है, टाइप 4 इज इंक्रीज्ड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स लेवल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू प्रोडक्ट्स इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओल्ड चेन फैटी एसिड्स आर। सो जो दो प्रोडक्ट आपके बीटा ऑक्सीडेशन में रहते हैं जो कि आपकी ओल्ड चेन फैटी एसिड की रहेगी, उसमें दो प्रोडक्ट्स क्या क्या रहेंगे? सो द टू प्रोडक्ट्स विल बी प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए डिफर इन दियर स्ट्रक्चर। सो डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंट है? सो इनमें डीएनए जो है इसमें आपका थायमिन प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है। एंड जो आरएनए है इसमें आपका यूरासिल प्रेजेंट होता है, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस रहता है डीएनए एंड आरएनए में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज NADPH डिपेंडेंट। NADPH डिपेंडेंट कौन सा एंजाइम जो है वो है? सो NADPH डिपेंडेंट इज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव एमिनेशन मोस्टली टेक्स प्लेस इन। सो ऑक्सीडेटिव एमिनेशन जो है मोस्टली कहाँ पे टेक प्लेस करती है? ठीक है, तो इट टेक प्लेस इन लीवर एंड किडनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोटिक एसिड यूरिया कैन बी ट्रीटेड बाय अ डाइट रिच इन। सो ओरोटिक एसिड यूरिया जो है इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? डाइट में हम ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट लेंगे जिसकी वजह से ओरोटिक एसिड यूरिया कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है? सो इट कैन बी ट्रीटेड बाय डाइट रिच इन यूरिडीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनकीज डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मेनकीज डिजीज जो है वो इनमें से किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है? तो इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन की स्टोरेज फॉर्म इनमें से कौन सी है? सो द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरिटिन एज वेल एज हेमोसिडेरिन। तो ये दोनों ही आपकी आयरन की स्टोरेज फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रुलिनेमिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। सिट्रुलिनेमिया जो है वो इनमें से किस एंजाइम में डिफेक्ट की वजह से कोज होता है? सो इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन एड्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस डिजीज इज ड्यू टू। सो जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस डिजीज जो है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सो इट इज ड्यू टू हाइपोग्लाइसिन ए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, HMP शंट अकर्स इन। सो HMP शंट जो है वो कहाँ पे अकर करता है? सो इट अकर्स इन द साइटोसोल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन कैटेलाइज बाय हेक्सोकाइनेज इन ग्लाइकोलाइसिस इज डिपेंडेंट ऑन। तो जो रिएक्शन आपके हेक्सोकाइनेज के थ्रू कैटेलाइज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में वो किस पे डिपेंड करते हैं? सो इट डिपेंड ऑन द ATP एनर्जी के ऊपर एंड Mg पॉजिटिव मैग्नीशियम आयंस के ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Krebs cycle oxalosuccinate is converted to alpha ketoglutarate by which enzyme।
सो क्रेब्स साइकिल में जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, किस एंजाइम की हेल्प से? सो इट इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूरोएसीटेट इज द इनहिबिटर ऑफ विच एंजाइम इन क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल में फ्लूरोएसीटेट का इनहिबिटर कौन सा है? सो द इनहिबिटर ऑफ फ्लूरोएसीटेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूरोएसीटेट इज द इनहिबिटर ऑफ विच एंजाइम इन क्रेब्स साइकिल? तो क्रेब्स साइकिल में फ्लूरोएसीटेट जो है वो किस एंजाइम का इनहिबिटर है? सो इट इज द इनहिबिटर ऑफ एकोनिटेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरीज डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? कोरीज डिजीज जो है वो आपका किस एंजाइम में डिफेक्ट की वजह से कोज होता है? सो इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एंजाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। ऑक्सैलोएसीटेट की कन्वर्जन जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में होगी तो उस केस में कौन सा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व रहेगा? सो दिस एंजाइम इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेम ऑफ द एंजाइम्स कैटलाइजिंग द फॉलोइंग स्टेप कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में कौन सा एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है? सो दिस एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी गैलेक्टोज अपॉन रिडक्शन गिव्स। तो डी ग्लूकोज की जब रिडक्शन की जाती है सो वी विल गेट डी डेल्सिटोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरोसिन गिव्स द एंटायर टेस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट। तो टायरोसिन जो है वो इनमें से कौन सा टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा? तो जेंथोप्रोटिक रिएक्शन, फॉलिन कोल्टिएव टेस्ट, मिलेंस रिएक्शन, ये तीनों टेस्ट जो हैं वो आपके टायरोसिन पॉजिटिव देगा, लेकिन हॉपकिंस कॉले रिएक्शन जो है ये आपका टायरोसिन पॉजिटिव नहीं देगा। ये आपका टेस्ट रहता है ट्रिप्टोफैन के लिए। दिस टेस्ट इज फॉर ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे हमने 169 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, साथ ही यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ टेबल्स ऐड किए हुए हैं। तो इन टेबल्स को आप खुद से स्टडी करना, कौन कौन से डिजीज़ हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बेसिकली इनमें आपको क्या स्टडी करना है, जैसे ये आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है तो इसमें आप ये डिजीज़ याद कर लीजिए, जैसे बोन गाइक्स डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कौन सा एंजाइम डिफेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, किस एंजाइम में डिफेक्ट होगा तो ये डिजीज़ जो है वो कोज होगा। वैसे आप पॉम्स डिजीज़ में एंजाइम्स, बाकी चीज़ें अगर आपको नहीं पढ़नी है तो मेनली आपको डिजीज़ का नाम एंड एंजाइम कौन सा इसमें इन्वॉल्व है वो आपको चीज़ें स्टडी करनी है। तो ये सारी की सारी आप डिजीज़ स्टडी कर लेना। साथ में इसके बाद मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन ऐड कर रखी है जिसमें फैटी एसिड सैचुरेटेड कौन से हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशंस हैं। सैचुरेटेड वाले में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अनसैचुरेटेड में आपकी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है। समटाइम्स नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि अरेकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन्स हैं, तो ये फर्स्ट डिजिट है ये आपका डिनोट करेगा नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हैं, लिनोलेनिक एसिड में 18 हैं, लिनोलेइक में भी 18 हैं, ओलिक में भी 18 हैं, पेल्मिटोलेइक एसिड में आपके 16 हैं। तो इस वे में आपको नंबर ऑफ कार्बन्स, कितनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं वो भी आपको स्टडी करनी है। इसके बाद मैंने आपको ये कुछ स्फिंगोलिपिड्स के यानी कि लिपिड स्टोरेज डिजीज़ यहाँ पे कुछ मेंशन हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी मिस नहीं करना है लिपिड स्टोरेज डिजीज़ में, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्रीवियसली क्वेश्चन बताऊँ तो नीमेनपिक डिजीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है, फार्बर्स डिजीज़ के ऊपर भी, गाउचर के ऊपर भी, क्रेविस के ऊपर भी एंड फेब्रिस के ऊपर भी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखे हैं। तो ये सारे के सारे आपको देखने हैं। मोस्टली जो एंजाइम इन्वॉल्व है जिसमें डिफेक्ट हो रहा है वो आपको डेफिनेटली याद करना है। बाकी यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड की डाल दी है कि अमाइनो एसिड कौन से हैं, एलिफेटिक कौन सा है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है जिसमें हाइड्रोक्सिल आर ग्रुप है,
ठीक है। बाकी 3 लेटर एब्रीविएशन एंड सिंबल सब कुछ इसमें मैंने ऐड कर रखा है, तो ये आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे जो 2 मेन कैटेगरीज रहती हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एसेंशियल क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं। तो ये आप खुद से रीड कीजिएगा, तब भी आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा याद रहेंगी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो पाथवेज इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गया, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, यूरोनिक एसिड पाथवे, गैलेक्टोस मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फ्रक्टोस मेटाबॉलिज्म, अमाइनो शुगर एंड म्यूको पॉलीसेक्राइड मेटाबॉलिज्म। तो ये डेफिनेशंस इसमें आपको याद रखनी है कि इसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक टेबल ऐड किया है जिसमें केमिकल कंस्टेंट्स, उसके टेस्ट के साथ में आपको यहाँ पे कंपोजिशन में मिल जाएगी, एंड इंटरफेरेंस मीन्स कलर या जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है। तो ये सारे आपको देखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मॉलिश टेस्ट जनरल टेस्ट हो गया, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट, वैसे ही बाकी टेस्ट हैं, प्रोटीन्स के लिए सेपरेट टेस्ट हैं, अमाइनो एसिड्स के लिए हैं। तो ये सारे टेस्ट आपको याद रखने हैं। देन यहाँ पे मैंने ऐड की है क्लासिफिकेशन, IUV क्लासिफिकेशन है ये, जिसमें 6 क्लासेस में आपको, जैसा मैंने एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने टेबल ऐड किया हुआ है, तो ये वो टेबल है। यहाँ पे 6 क्लासेस। सो समटाइम पूछ लिया जाता है कि क्लास फॉर्म कौन सी रहती है, तो क्लास 4 लाइएज है, क्लास 2 कौन सी रहती है, ट्रांसफरेज है। समटाइम्स डेफिनेशन के ऊपर पूछ लिया जाता है कि अगर जैसे एक ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे में, तो वो आपका कौन सा एंजाइम क्लासिफिकेशन रहेगी, तो दैट इज़ ट्रांसफरेजेस। वैसे ही अदर आपको देखने हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो वो आपके ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। सो इस वे में आपको ये सारी डेफिनेशंस, ठीक है, एंड कुछ आप एग्जांपल से याद रख सकते हैं। नाम आपको क्लास नंबर के साथ में सीरियल वाइज आपको स्टडी करने हैं। तो ये 6 क्लासेस आप देख लेना। देन इसके बाद ये बेसिक क्लासिफिकेशन है विटामिन्स की, साथ में विटामिन्स के नाम भी दिए रखे हैं, सिनोनिम्स कौन से हैं, फैट सॉल्युबल कौन से हैं, वी कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, नॉन वी कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, तो ये आपको स्टडी करने हैं। देन यहाँ पे ये कुछ सिलेक्टेड एंजाइम्स हैं जिनके रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट एंड कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो इनहिबिटर्स वाली हैं वो आपकी फार्माकोलॉजी पार्ट में डेफिनेटली कवर हो ही जाएंगी। बाकी यहाँ पे आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा थाइमिन का कोएंजाइम है, राइबोफ्लेविन का कोएंजाइम कौन सा है, नियासिन का कौन सा है, पीरिडॉक्सिन का काफ़ी बार पूछा गया है, पेंटोथेनिक एसिड का मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ आपके कोएंजाइम्स हैं, ये वाला पार्ट आपको जो है वो डेफिनेटली स्टडी करना है। सो इसके बाद है आपके कुछ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स हैं, कौन सा एंजाइम किस एप्लीकेशन में या क्या उसका यूज़ है, कहाँ पे किस फील्ड में उसका यूज़ किया जा सकता है, तो वो आपको इस टेबल में देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप एक बार रीड आउट इसको भी आप कर लेना। देन साथ में यहाँ पे अगेन एंजाइम्स हैं एंड किस पर्टिकुलर डिजीज़ की डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एस-गोट का काफ़ी पूछा जाता है, एस-जी-पी-टी का पूछा जाता है। सो एंड एस-गोट एंड एस-जी-पी-टी में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। एस-जी-पी-टी आपका लीवर डिजीज़ में रहता है एंड एस-गोट आपका हार्ट अटैक्स की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। तो ये जो कन्फ्यूजिंग वाला है ये आपको स्टडी कर लेना है। तो इसी के साथ बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेबल्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है तो हर एक चीज़ तो कवर नहीं कर सकते हैं, तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डेफिनेटली कवर हो चुकी है। इसी के आसपास जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।